जिस तरीके से अदा किया जाता, इस तरीके से तकसीम किया जाता, निहायत उम्दा और अहमियत का हामिल है। सबसे पहले मैं अबार की किताब के मुतालिक सिखाना चाहूंगा। अबार की किताब का नाम इंग्लिश में लिविटिक्स है। लिविटिक्स अफ्ताबी तर्जुमा में आया है, लेकिन जो अब्रानी जबान में अबार की किताब का नाम है वह है वयुक्रा, जिसका मतलब है उसने बुलाया। जो अब्रानी बाइबल है, असल तौरात है, उसमें अबार की किताब को वयुक्रा कहा जाता है। वयुक्रा का मतलब है उसने बुलाया, और ये अबार की किताब का पहला लफ्ज है। खुदा ने मूसा को बुलाया और कहा। आमीन। अच्छा, मेरा आमीन निकल जाता है, ठीक है भाई। रसीद को बड़े अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, तो जरा रिकॉर्डिंग लगा, गलत ना निकले। आमीन। सो वयुक्रा अबार की किताब का नाम है। अफ्ताबी तर्जुमे में इसको लिविटिक्स कहा गया है, और लिविटिक्स का मतलब है लावियों के लिए हदायत। किनके लिए? लावियों के लिए हदायत। लेकिन कुछ नकादों में तनकीद करने वाले लोग भी हमारे दरमियान में होते हैं। कुछ नकादों ने कहा कि जब इस किताब को हम पढ़ते हैं तो लावियों की बजाय काहिनों के लिए ज्यादा हदायत है कि काहिन क्या है। उन्होंने कहा इसका नाम जो है लिविटिक्स की बजाय बदल दिया जाए, लिविटिकॉन रखा जाए, काहिनों के लिए हदायत। लेकिन जो काहिन है वो भी लावी के कबीले से है। आमीन। इसलिए इस नाम को ऐसे ही एज इट इज रखा गया, और उर्दू ज़बान में हम इसे अखबार की किताब कहते हैं, यानी कि खबरें। आमीन। इस किताब की अहमियत का अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर दुनिया के लोग किताब मुकद्दस पर ईमान रखने वाले लोग, बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाले लोग ज्यादातर तवज्जो पैदाइश की किताब पर लगाते हैं, लेकिन आज तक के यहूदी सबसे ज्यादा तवज्जो अबार की किताब पर लगाते हैं। हदायत है। किसके मुतल्लिक़ हदायत? कुर्बानियों के मुतल्लिक़, नजासत के मुतल्लिक़, पाकीज़गी के मुतल्लिक़। और इस राइटर ने, एक राइटर की किताब पढ़ रहा था, उसने कहा बेसिकली इस किताब का नाम होना चाहिए यहोवा की कदूसी, क्योंकि इसमें यहोवा अपना म्यार और मकाम बता रहा है कि जब तुम गुनाह में पड़ जाओ, जब तुम जुर्म करो, जब तुम्हें शुक्रगुजारी करनी हो, जब तुम्हें नजर चढ़ानी हो, तो तुमने इस तरह नजर चढ़ानी है, इस तरह कुर्बानी करनी है, क्योंकि मेरा मकाम अफजल है, मेरा मकाम आला है। इसलिए इस किताब का नाम यहोवा की कदूसियत होना चाहिए। बड़े लोग, हालेलुया, आमीन। सब लोग समझ रहे हैं? ये तमहीद है, इस बात को समझेंगे तो आगे हम आसानी से समझ सकेंगे। आमीन। यहां पर 5 कुर्बानियां हैं। पहली कुर्बानी सोकत की कुर्बानी है। सोकत की कुर्बानी
अप्रोच ऑफरिंग। कैसी ऑफरिंग? अप्रोच, खुदा तक रसाई करने वाली कुर्बानी। कैसी कुर्बानी? खुदा तक रसाई करने वाली कुर्बानी। इसको वैसे जो इंग्लिश बाइबल में नाम दिया गया बर्न ऑफरिंग है। इसमें जो जानवर कुर्बानी के लिए चढ़ाए जाते थे वो हैं बैल, मेंढा, भेड़ या बर्रा या कुमरी के जोड़े। जब मैं तैयार कर रहा था, खुदा मेरे साथ कलाम करना शुरू हो गया। तो यकीन जान लीजिए, जब मैं मैसेज तैयार करता हूँ मेरी फैमिली मुझे खुद ही अलावा छोड़ देते, वो मेरी वाइफ सारे बच्चों को एक तरफ कर देते हो। खुदा मेरे साथ कलाम कर रहा था, मैं अकेले बैठा, मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए, मेरा दिल भर गया, मेरी आवाज भारी हो गई, क्योंकि मुझे एक तस्वीर नजर आई। और वो तस्वीर ये है कि जब इब्राहिम ने कुर्बानी चढ़ाई तो वो कौन सी कुर्बानी थी? हालेलुया। उसने ये जानवर, सेम ये जानवर लिए, बैल, मेंढा, बकरी, बर्रा और कुमरियों के जोड़े, और खुदा ने कहा उनको दरमियान से काटना। कहां से काटना? दरमियान से काटना। और हर एक का जो हिस्सा है एक दूसरे के मतवक्सी रखना, मुतबादल रखना। और फिर क्या हुआ? जब उसने इब्राहिम ने वो दरमियान से काटे, कुर्बानियों को दरमियान से काटा और साइड पर एक दूसरे के मुकाबले रखा, और फिर इब्राहिम वेट करना शुरू हो गया। आमीन, हालेलुया, वेट करना शुरू हो गया। सो अपनी कुर्बानी हमारी जिंदगी के अंदर वो वेट को भी लेकर आती है। और वो वेट किसका है? वो खुदा का वेट है, वो यहोवा का वेट है। और इब्राहिम वेट करना शुरू हो गया, और बाइबल में लिखा है एक मशाल सी उसके सामने से होकर गुजरी, और इब्राहिम का हाथ खुदा ने पकड़ लिया। क्या मतलब है? इब्राहिम, जिस खुदा की तू आवाज सुनता था, आज तेरी रसाई उस कदूस तक हो गई है। आज तेरा हाथ उस कदूस ने पकड़ लिया है, और इब्राहिम का हाथ खुदा ने पकड़ा, और खुदा तक इब्राहिम की रसाई हुई, और इब्राहिम उन जानवरों में से, सुसोमती कुर्बानी में से होता हुआ गुजरा और खुदा के साथ अहद बंधा। आमीन, हालेलुया। अब यहां पर जो बैल है वो सब्र को जाहिर करता है। जैसे मास्टर साहब सिखा, किसको जाहिर करता है? सब्र को जाहिर करता है। कभी ना थकने वाली कुव्वत को जाहिर करता है। भेड़ जो है हलीमी, बर्रा हलीमी को जाहिर करता है, ताबेदारी को जाहिर करता है, और कुमरी आसमानी को जाहिर करता है। आमीन, हालेलुया। अब बात यहां पर है, मेरी और आपकी रसाई उस खुदा तक नहीं थी। हमारे पास उस तक अप्रोच नहीं थी। तो एंड वक्त पर, एंड वक्त पर मसीह मेरे और आपके लिए मुंह, आमीन, हालेलुया, आके मेरी और बाप की सुलह करवा दे, और मेरी और बाप के साथ मुलाकात करा दे। क्योंकि उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। और उसमें से होकर मैं और आप बाप तक रसाई हासिल करते हैं। इसलिए वो मेरे और आपके लिए सोफर कुर्बानी है। आमीन, कितने आमीन कह सकते हैं? आज थोड़ी देर वास्ते ना
या डब या आमीन एवं निकल जाए जो मेरा निकल जाए थोड़ी देर भाई, थोड़ी देर वास्ते। आमीन आमीन। थैंक यू। खुदावंद आप बरकत करते। नजर की कुर्बानी, नजर की कुर्बानी ये बड़ी प्यारी कुर्बानी है। इसको कहते हैं गिफ्ट ऑफरिंग। आमीन। कौन सी कुर्बानी है? गिफ्ट ऑफरिंग। मीट ऑफरिंग बाइबल के अंदर इसका नाम दिया गया है। और इसका तरीका का कुछ यूं था कि मैदा लिया जाता, उसके ऊपर लुबान रखा जाता और लुबान रखने के बाद जैतून का तेल उस पर डाला जाता और फिर उसको एक मुट्ठी निकाल कर मस्बा के ऊपर रखा जाता। आमीन। और ये मैदा जो था वो बगैर खमीर के होता था। आमीन। इसका क्या मतलब है? बगैर खमीर। खमीर किससे तशबीह देता है? नमक से, पति से। इसलिए ये बेखमीर मैदा या अनाज पहले फलों की गिफ्ट खुदा की हजूरी में उड़ेले जाते थे। और कितने जानते हैं कि मेरा और आपका मुनज्जी जी उठने वालों में से पहलौठा है। जितने जानते हैं हाथ खड़ा करके हालेलुया कैसे? मेरा और आपका मसीह जी उठने वालों में से पहलौठा है, पहला फल है। आमीन। इसको आगे हम एंड पर एक मतलब फिर देखेंगे। तीसरा है, तीसरी कुर्बानी सलामती के ज़िबे या सलामती का ज़िबा। जो इन अखबार की किताब हम पढ़ना शुरू करते हैं, अखबार की किताब को खोलते हैं, एक कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और तकरीबन 5वें चैप्टर तक ये चलता है। कुर्बानियों का सिलसिला 5वें 6वें चैप्टर तक चलता जाता है और कुर्बानी कैसे कैसे एक एक चीज की डिटेल खुदा देखता है। आमीन। तीसरी जो कुर्बानी है वो सलामती का ज़िबा है। इस कुर्बानी के अंदर ये एक पाक जानवर लिया जाता और इस कुर्बानी की खासियत एक बड़ी प्यारी खासियत है। जब पाक जानवर लिया जाता, उसको ज़िबा किया जाता, उसको वॉश कर दिया जाता और उसकी रान लेकर, दाई रान लेकर काहिन, जो सरदार काहिन है, वो पकड़ता और उसको सलामती के लिए लहराता है। आमीन। सलामती के लिए उसको लहराता। इसके बाद दूसरे काहिन सीना लेते उस जानवर का जो ज़िबा किया गया है, उसको पकड़ते और उसको लहराते। आमीन। सलामती के। और उसके बाद जो रान है वो काहिन, सरदार काहिन को दी जाती और जो सीना है जो काहिन लहराती वो उनको दिया जाता। ये वाहिद कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी चढ़ाने वाले को भी शरीक किया जाता और उससे भी हिस्सा दिया जाता। सिर्फ इस कुर्बानी, अदरवाइज वो कुर्बानियां लेकर आ रहे, कुर्बानी दी और चला गया। 4 कुर्बानियां सी, कुर्बानी दी और चला गया। लेकिन ये कुर्बानी है कि वो आया है, वहां पर ठहरे, वहां पर देखे कि जो जानवर वो लेकर आया है उसको ज़िबा होते हुए देखे, उसकी खाल जब उतार रही हैं उसको देखे, जब उसके पीस कर रहे हैं उसको देखे, जब उसको लहरा रहे हैं उसको देखे। और जब ये सारा मामला वो देख रहा है, उसके बाद जो जानवर का बाकी सारा हिस्सा बचा है ये इसी शख्स को दे दिया जाता है। ये और ये वाहिद कुर्बानी थी जिसमें कुर्बानी चढ़ाने वाले को भी हिस्सा दिया जाता था।
आमीन। आमीन। सब कुछ नजारा करता, वेट करता कि वो हिस्सा मुझे दिया जाए, लेकिन वो इतना ज्यादा होता कि वो अपने घर लेकर जाता, अपने पड़ोसियों को बुलाता, अपने रिश्तेदारों को बुलाता और एक ज़ियाफत करता। आमीन। एक ज़ियाफत करता। और ये मसीह यीशु की खूबसूरत तस्वीर है। आमीन। हालेलुया। ये मसीह यीशु की खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि मुझे और आपको, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को सिर्फ मसीह यीशु ही एक जगह पर जमा कर सकता है और सलामती बख्श सकता है। आमीन। वो मेरा और आपका सलामती का ज़रिया है। वो मेरे और आपकी आंखों के सामने ज़िबा किया गया। आमीन। कितने लोग इसको फील करते हैं, जिसको महसूस करते हैं कि वो हमारे सामने एक, और बाकी जो कुछ वो ले। आपको पता है मिल्किया का यूसुफ आया और लाश किसको दे दी गई? उसको दे दी। आमीन। कुर्बानियां 5 हैं, तो इसलिए मैं तेजी से जरा भाग रहा हूं, ठीक है, ताकि पूरी हो जाए। तो अदरवाइज क्योंकि 15 साल से पढ़ा रहे हैं, वो अब एक घंटा पता ही नहीं लगता कि कैसे गुजर गया। मैंने भाई से कहा कि 5 कुर्बानियां हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। हालेलुया। ये 3 जो कुर्बानियां मैंने बताई हैं, इनको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया है, वो राहत अंगेज खुशबू के लिए, राहत अंगेज आतिशीन खुशबू के लिए। लेकिन इससे आगे वाली जो 2 कुर्बानियां हैं, वो हैं जुर्म और गुनाह की कुर्बानी। और ये सेंसिटिव, ये बड़ा एहसास वाला। कई लोग जुर्म करते हैं, उनको पता नहीं चलता वो जुर्म कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है कि मैं ओके हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन जो एहसास करता है कि मुझसे कोई खता हुई, ये कुर्बानी बोझ है होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने हालेलुया कह सकते हैं? मैं अक्सर प्रीचिंग करता हूँ, तो आज जरा मोटरवे से उतर के हम जो है ना टीचिंग में चल रहे हैं, इसलिए ऐसा चल रहा है। आमीन। खुदा यीशु आपको बरकत दे। तो जो खता की कुर्बानी है, सिन ऑफरिंग, ये कुर्बानी इसलिए है कि किसी से सहमन गुनाह हो गया हो, जाने अनजाने में खता हो गई हो। अच्छा, इसकी कैटेगरीज बड़ी अहमियत की हामल है, मैं इसको जरूर शेयर करना चाहता हूं यहां पर। इसराइल ने बताया है, विलियम मैकडॉनल्ड ने, कई मर्तबा सहमन गुनाह बदकारी है, ज़नाकारी है, बुत परस्ती है और दैत्य की ना देना है। मैं ये सोच रहा था कि ये सहमन या खता में शामिल हो जाती, और जब ये कुर्बानी चढ़ाई जाती सिन ऑफरिंग, इसके साथ 20% एक्स्ट्रा काहिन को देना पड़ता था। जो खता की कुर्बानी ला रहे हैं वो 20% एक्स्ट्रा काहिन को देता है। आमीन। 20 गुना ज्यादा। और इसके प्राइस में है ये काहिन पूरी जमात के सामने।
अच्छा, ये गुनाह ऐसा गुनाह था जो काहिन का भी हो सकता था, और काहिन के गुनाह के बायस पूरी कौम सजा उठा रही है। और इसका तरीकाकार ये था कि अगर काहिन फील करता है कि मेरे गुनाह की वसीला से सारी कौम मुसीबत उठा रही है, सजा पा रही, तो वो भी बैल लेकर आता और जमायत के बुजुर्ग भी बैल लेकर आते। अगर वो भेड़ लेकर आ रहा है तो जमायत के सरबराह भी, बुजुर्ग भी भेड़ लेकर आ रहा है। अगर वो कुमरी लेकर आ रहा है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जैसे भी वो है वो लेकर आते और उनको ज़िबा किया जाता। और जब ज़िबा किया जाता तो सारे का सारा खून जो है वो जो मस्बा है उसके पायों में उंडेल दिया जाता और कुर्बानी जो है वो मस्बा के ऊपर चढ़ाई जाती। कितने लोगों को मालूम है कि जब यीशु को उसने भाला मारा तो उसका खून गलती से बहता हुआ कलवरी के पहाड़ तक पहुंचा। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो मेरे और आपके लिए जुर्म की, खता की कुर्बानी भी बना और उसका सारे का सारा मुकम्मल तौर पर वो बर्न किया जाता, जला दिया जाता था। आखिरी कुर्बानी, इसके बाद हम खमीर की तरफ आएंगे जो हमारी मेन आयत है। मैं चाहता हूँ, मेरे पास अभी 15-20 मिनट और हैं, इसको हम सीख। जुर्म की कुर्बानी जो ये जो किताब है ना, बार की किताब, ये बड़ी अहम है, खासकर खादमों के लिए, पास्टर साहिबान के लिए। और ये वाहिद किताब है, जब मैं पढ़ा रहा था सेकेंड ईयर क्लास को, तो मैंने सिखाया कि ये वाहिद किताब है बाइबल के अंदर जिसमें खुदा के मुंह के अल्फाज ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा। तकरीबन हर एक चैप्टर का आगाज, तकरीबन चंद देखें लेकिन तकरीबन पूरी किताब के हर एक चैप्टर का आगाज ऐसे ही हो रहा है, खुदा ने कहा, खुदा ने बुलाया, खुदा ने कहा। आमीन। तो सबसे ज्यादा खुदा के मुंह के अल्फाज इस किताब के अंदर इतनी अहमियत की हामिल किताब है। इसलिए जूश इसको पढ़ते रहते हैं और इस पर बड़े फोकस करते हैं। आप जब भी किसी से सीखेंगे, वो यहूदियों के बात करेगा तो वो इन्हीं कैटेगरीज में बात करेगा। यहूदी बड़े कट्टर लोग हैं जी, यहूदी खाने पीने के मामले में, तहारत के मामले में, तो कहां से? इसी किताब के अंदर से, इसी किताब के अंदर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन खुदा ने दिए हुए हैं। आखिरी कुर्बानी है, पांचवी कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी। जुर्म की कुर्बानी जो सेवन नहीं, अरादतन जुर्म किया है। अरादतन गुनाह किया है, अरादतन अपनी तायब ने दी, अरादतन ज़नाकारी, अरादतन बदकारी, हरामकारी, अरादतन शहवत, अरादतन जो है ड्रिंकिंग, जो शराबनोशी, अरादतन बुत परस्ती, अरादतन सारे जिस्म के काम जो करता है उसके लिए जुर्म की कुर्बानी। और वो बर्रा बेहरमाता और वो काहिन के हैंड ओवर करता, और काहिन उसको क्या करता? मस्बा के सींग के साथ उस बर्रा को बांध देता, और मस्बा के सींग के साथ जब बांध देता फिर तो कुर्बानी लेकर आता है, फिर काम करता है। प्याज आप इधर आते यार, बड़ी देर बाद मिले। इस बंदे ने अरादतन गुनाह किया है और ये अपना बर्रा लेकर आया है जिसे काहिन को दिया गया, और काहिन ने उसके मस्बा के सींगों के साथ बांध दिया। अब ये अपने हाथ उस बर्रा के सर पर रखेगा।
उस बर्रा के सर पर जब इसने हाथ रखे, वो बर्रा जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन इस शख्स ने अरादतन गुनाह किया है। कितने सारे सुन रहे? जितने सुन रहे कहें आमीन। फिर करें, आप में से, मैं भी, हम में से हर एक अरादतन गुनाह भी करता है। हम इसकी जगह पर खड़े हैं और वो जो बर्रा लाया है, मज़बा के सींग के साथ बांधा हुआ है, इसने क्या किए? अपने हाथ उसके सर पर रखे, और जब इसने अपने हाथ उसके सर पर रखे, उस बर्रे ने कोई गुनाह नहीं किया। उस बर्रे के अंदर मासूमियत है। क्या है जी? मासूमियत है, और इस शख्स के अंदर गुनाह है। और जो ही इसने अपने हाथ उस बर्रे पर रखे, बर्रे की मासूमियत यहां से इसके ऊपर आ गई और इसका गुनाह बर्रे के ऊपर आ गया। और जब इसके ऊपर बर्रे की मासूमियत आई और बर्रे के ऊपर गुनाह आया, तो बर्रे को ज़िबा करना जरूर है, क्योंकि जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी। इसलिए अब इसको जब खुदा देखता है, इसके अंदर बर्रे की मासूमियत नजर आती है, इसलिए वो इसको छोड़ देता है। लेकिन जब उस बर्रे को देखता है तो इसके गुनाह उस बर्रे पर नजर आते हैं, और कायन आगे बढ़ता है, उसको ज़िबा करता है, उसका खून देता है, मज़बा पर छिड़कता है, और उस मुकम्मल उस कुर्बानी को जो जुर्म के लिए गुजरानी गई मज़बा के ऊपर रखता और जलाता है, और ये मुकम्मल तौर पर कफ़ारा अदा किया जाता है। जनाब, मैं और आप, हम सब ने गुनाह किया, लेकिन हमारे पास कोई बर्रा नहीं था। इसी असना में मुझे और आपको यीशु मिला, जो मासूमियत से लबरेज है। और यहूदा अपने हाथों, यहूदा अस्तवादी ने पूरी दुनिया की एक कौम, एक कबीले, एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करते हुए यूहन्ना अस्तवादी ने अपने हाथ उस बर्रे पर रख दिए। और जब उस बर्रे पर अपने हाथ रख दिए, उसकी सारी मासूमियत इसके ऊपर आई, और वो बर्रा अगले दिन जब यहूदा उसे देखता है, और लिखा है दूसरे दिन जब यहूदा ने उसे जाते हुए देखा, उसने कहा, देखो देखो देखो, वो है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये है जुर्म की कुर्बानी। एक मैं किताब पढ़ रहा था रात को। किताबों का मुझे पढ़ने का शौक है, जब अच्छी मिल जाए तो मैं जरूर पढ़ता हूँ, पढ़ के ही छोड़ता हूँ, यानी कि वो तोड़ तोड़ के पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा एक स्टूडेंट है, आज वो टाइम मिल गया उसको, आ गया, उसको भी बड़ी किताबें पढ़ने का शौक है। मैं उसका नाम जरूर लूंगा, मुझे बड़ा प्यार है उसके साथ, शहजाद गिल साहब, गॉड ब्लेस यू। उस किताब में लिखा था कि अगर आप में से हर एक के वालिद के पास एक खेत बड़ा पथरीला हो, आपका बाप कहे, बेटी जरा जा खेत में बीज बो और कमा और खा। बेटा काम करना शुरू कर दे। खेत के अंदर नजर तो आ रहे हैं छोटे छोटे पत्थर, लेकिन जब निकालना शुरू करे तो बड़े बड़े पत्थर निकलना शुरू हो जाए। रोज पत्थर निकाल रहा है,
खेत में से पत्थर खत्म ही नहीं हो रहे। एक दिन थक हार कर बेटे ने कहा, पापा मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए डेंजर जोन है। मेरा बेटा है इधर बैठा हो, खड़ा हो, मेरे लिए डेंजर जोन है, पापा मैं नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल है, पत्थर भी निकालेगा। अच्छा नहीं किया जा रहा, छोड़ दे। नहीं किया जा रहा, छोड़ दे। कुछ वीक्स के बाद बादल आए और गए करके जा अब खेत में बीज बो और कमा रखा। बेटा बोले पापा वहां तो बड़े पत्थर है। कैसे? पापा गएगा पुत्र, जाके देखते से उन पत्थर है कि नहीं। बेटा जाए देखे, चलना शुरू करे, जमीन में से पत्थर निकले हुए खेत में से। ऐसे देखते देखते सारा खेत देख लिया, सारे पत्थर निकल चुके। वापस आया, पापा पत्थर किसने निकाले? बेटा मैंने निकाले। ये पत्थर किसने निकाले हैं? मैंने निकाले। बस तू जा अपना काम कर और जाकर उस खेत में बीज बो और कमा। आमीन आमीन। और बेटा जाकर बीज बोएगा, आसानी से फसल पैदा होगी, आसानी से। यकीन जान लीजिए, अखबार की किताब मेरे और आपके लिए ये नवीद जाहिर करती है कि जब गुनाह के पत्थर हमारी जिंदगियों में पड़े हुए थे, खुदा ने कहा इस तरह गुनाह को निकाल, इस तरह गुनाह को निकाल, अपने अंदर से इस तरह इस गुनाह को निकाल दे, इस तरह नापाकी को दूर कर, इस तरह अपने अंदर से नापाकी खत्म कर और पकीज़गी लेकर आ। इस तरह अपनी जिंदगी के अंदर से ये सारे पत्थर निकाल दे। लेकिन मैं अपने ऊपर इस बात को फील करता हूं, मैं वो पत्थर नहीं निकाल सकता। मुझसे निकाला नहीं, कैसा पत्थर? खुदगर्जी का पत्थर मेरे अंदर से नहीं निकल रहा, मेरे अंदर से ढीठ का पत्थर नहीं निकल रहा, नाफरमानी का पत्थर नहीं निकल रहा, मैं नहीं निकाल सकता। एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम, नहीं निकल रहे। यीशु मेरी जिंदगी से ये पत्थर नहीं निकल रहे हैं। यीशु मेरी और आपकी लाइफ के अंदर काम करना शुरू करेगा अपने रूल कुदस के वसीला से, और हर किस्म के पत्थर को, जो भी मेरी और आपकी जिंदगी में फल को, बीज को आने से रोकता है, वो निकाल कर दूर फेंकने की कुदरत रखता है। क्योंकि लिखा है उसने मेरे गुनाहों को जैसे पूरब से पश्चिम की ओर है, उसी तरह मेरे गुनाहों को उसने दूर फेंक दिया। आमीन। अखबार की किताब बिल्कुल इसी चीज की निशानदेही है, नवीद है। जब मेरे और आपके पास इतने सोर्सेस नहीं थे कि मैं इस तरह की कुर्बानियां करके, मैं इस तरह की कुर्बानियां चढ़ाकर ईद मनाऊं, खुशी मनाऊं, ऐन वक्त पर मसीह मेरे और आपके लिए मौला है। ऐन वक्त पर मेरे और आपके लिए वो आया। मैं इस आयत पर जब गौर कर रहा था, मुझे ये बात नजर आई, फकीर को निकालो। क्या करो? लेकिन भाई किसी आप जरा किचन का भी काम कर लेते हैं। गूंदे हुए आटे में से मैंने नहीं देखा आज तक कभी निकला। आमीन। बाइबल कॉलेज के मैं भी किचन का काम कर लेता हूँ। बाइबल कॉलेज के दौरान सारे जो स्टूडेंट कभी गुदे हुए आटे में से बहनें यहां पे बैठी हुई,
आपने कभी गूंदे हुए आटे में से खमीर अलग किया? नहीं हो सकता। आमीन। कलाम कह रहा है कि करो। किसने कहा नहीं हो सकता? कलाम कह रहे करो भाई। पढ़ लेते हैं फिर, शायद छठी आयत में लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर, पुराना खमीर क्या करो? अपने आप को पाक कर लो, अपने आप को पाक कर लो, अपने आप को क्या कर लो? पाक कर लो। पुराना खमीर निकालो। अब पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या कर लो? ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। ये ऐसे नहीं है जैसे रिफाइंड हो जाओ। हाँ, आपने अगर आटा गूंदा, उसमें खमीर डाल दिया और खमीर ने देखते देखते पूरे गूंदे हुए आटे को क्या कर दिया? खमीर कर दिया। आप उसको रिफाइंड कर, रिफाइंड हो जाओ। कैसे कैसे निकालेंगे भाई? गूंदे हुए आटे में से खमीर कैसे निकालेंगे? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। गूंदे हुए आटे में से लिखा है, ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाए, चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। कैसे कैसे करेंगे भाई? कभी कभी पास्टर्स के अंदर भी खमीर आ जाता है। फूल जैसे खमीर, जो बेखमीरी रोटी वो फूलती नहीं है, लेकिन खमीर वाली रोटी फूल जाती है। अरे फूल जाती है, मतलब पार्टी का सेब तो साफ खाइए। आपने गुस्सा नहीं किया? भूल जाते हैं। आमीन। एक तरीका था खुदा ने रखा हुआ है। वैसे पलूस को कैसे ठीक करता था? राइट है कि रॉन्ग है? कैसे पलूस को ठीक करता था खुदा? लिखा है मैंने 3 बार दरख्वास्त की, बहुत से भेदों और मुकाशफात के सबब से, ज्यादा हो जाने के सबब से, मेरे भूल जाने के अंदेशा से एक कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासर। और जब चुभोया गया, सारी हवा निकली। इसी तरह पास्टर्स भी सुन लें, जब खमीर आता है और हम भूलते हैं, तो फिर खुदा हमें किसके हैंड ओवर करता है? बीमारी। मैं कई मरतबा सोचता हूँ खुदा ऐसा करता है जब हम ढील हो जाते हैं, हम जिस्म के कामों में आ जाते हैं, आखिर जमाना के मामलात में जो बातें, इसको पढ़ना ले, मेरे पास आया भी टाइम जल्द निकाले। 2 तिमोथियुस का खत 3 बाब
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये जान रख के अगले जमाना में बुरे दिन आएंगे, पहली आयत है, क्योंकि आदमी खुदगर्ज हो जाएगा, खुदगर्ज हो जाएगा, जरदोज, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेसब्र, तुरंत मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ठीक, घमंड करने वाले और खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। अब जो मेन बात है ना वो ये है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी नाराज। ये खमीर है जो हमारी जिंदगी में आए और हम सब एंड टाइम में जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं? हम अखीर जमाना में जिंदगी गुजार भाई, हम एंड टाइम में हैं, अखीर जमाना नहीं। और ये सारी की सारी क्वालिटीज नजर आ रही हैं, देखी जा रही हैं। इंसान दौलत के पीछे भाग रहा है, इंसान खुदगर्जी में घमंडी है, ढीठ है और बड़ी और दूसरी जो शेखीबाज, बदरू, नाशुक्रा बड़ा आजकल मैं देख रहा हूँ ये बदरू जो नाशुक्रे बन गई। बदरू है पहली भी है, पास्टर्स में भी काम करती है, काम भी नहीं हो रहा, मनादी नहीं हो रही। मैं ये बड़ी बहुत बुरी बदरू मैं देख रहा हूँ। जैसे काश के हमारी जिंदगी में थैंक गॉड आ जाए। हालेलुया। याद रखिए, पलूस ने 3 बार दरखास्त की। अबलीस आया, क्योंकि मेरे पास 2 मिनट है। अबलीस आया, शैतान का कासर आया और उसने क्या किया? आकर उसकी हवा निकाली। हाँ, उसने 3 बार दरखास्त की। फिर दूसरी बार भी आया दरखास्त, दूसरी दरखास्त, तीसरी बार भी आया, तीसरी दरखास्त। दरखास्त वो करता जा रहा है। मुझे और आपको अगर अपने अंदर से ये खमीर खत्म करना है तो मैं और आप ये खमीर खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदा के पास ऐसी कुदरत है, यीशु के पास ऐसी कुव्वत है, जो उसका पाक खून है वो मेरे और आपके अंदर से हर किस्म के खमीर को निकाल कर मुझे और आपको पाक करने की कुदरत रखता है। मुझे और आपको वो पाक साफ कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, मुझे और आपको खमीर से पाक होकर उस खमीर को, अभी बस टाइम है कि हम लोग खमीर से पाक लहू को मांगे। कितने लोग जो क्रिसमस की ईद को सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग नहीं करते, कई लोग करते हैं, कई लोग करते हैं, पता नहीं क्या है। कितने आप में से कितने लोग हैं क्रिसमस की ईद को सेलिब्रेट करते हैं? लेकिन मैं चाहता हूं हम खड़े हैं, हम इस सेलिब्रेशन को डिफरेंट सेलिब्रेशन बनाएं। कैसे? खुदा के कलाम के मुताबिक इसको डिफरेंट सेलिब्रेशन बना दें। लिखा, आओ हम ईद करें, आओ हम ईद करें। और कैसे ईद करें? बेखमीर रोटी से, खमीर के साथ नहीं, अपने अंदर से खमीर को निकालें। ये जो वाक्य है ये हमें बिल्कुल अहले दीन में लेकर जाता है, क्योंकि जब फसह की ईद होती तो सारे इस्राएली घरों के अंदर खमीर को लाना मना था और वो खुरच के अपने किचन में से, अपने घरों के अंदर से सफाइयां कर देते और मुकम्मल तौर पर बेखमीर हो जाते। वो जाहिरी तौर पर होते थे। आज मैंने और आपने जब ये ईद करनी है तो हमने
हतमी तौर पर बिल्कुल अंदर से सफाई करनी है और हर एक किस्म के खमीर को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंकना है। आए हम खुदा यीशु को मांगे, उसके लहू को मांगे। जितने बिलीव करते हैं कि मैं खुदा यीशु का खून मुझे पाप कर सकता हूं, अपने हाथों को उठा